हरे कृष्णा। आप सबका मेरे इस YouTube चैनल कृष्ण की ओर पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम कार्तिक मास की कथा का 15वां अध्याय पढ़ेंगे और वीडियो के अंत में कार्तिक की कहानी भी कहेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए कथा शुरू करते हैं। 15वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, तब दैत्यराज ने क्या किया? यह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी ने बताया कि उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहाँ पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है। उससे मेरा ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। यह सुनकर वह दूत शिवजी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले सब संदेश कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला तो राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया और फिर उसने शिव जी की शरण में अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा। उसने कहा, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तब महेश्वरी ने कहा, यदि तुम्हें भूख लगी है तो शीघ्र ही तुम अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर लो। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिव जी ने प्रसन्न होकर उसको अपना आज्ञाकारी मान उसको अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी और जो तेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय ना होंगे। शिव जी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिव जी द्वारा स्वीकृति मुख्य नामक गण होकर स्थित रहने लगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। अब कार्तिक की कहानी कहती हूँ। एक इल्ली थी, एक गृहणियों था। इल्ली बोली, आओ गृहणियों, कार्तिक नहाए। गृहणियों ने कहा कि तू ही नहा ले, तू ही गिरी चुहारा में पड़ी है, सो तेरे में ही ताकत है। मैं तो मोठ बाजरा में पड़ा हूँ, सो मैं नहीं नहाऊँ। हरा हरा खाना खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊँगा। फिर इल्ली तो रोज़ाना राजा की पत्नी के साथ नहा आती, गृहणियों नहीं नहाता। कार्तिक की पूर्णमासी के दिन दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई, जिससे राजा के घर में लड़की होकर जन्म लिया और गृहणियों राजा के घर में जानवर हुआ। बाई बड़ी हुई, ब्याह हुआ, विदा होकर जाने लगी तो बैल रोक लिया। राजा ने पूछा कि बैल क्यों रोका, तुझे क्या चाहिए तो वही मांग ले। तो बाई बोली कि इस मेंढक को सोने की सांकल से बांधकर मेरे रथ को बांध दो। राजा बोला कि बेटी, धन आदि मांग, ये क्या मांग लिया तूने? बाई बोली कि मुझे तो मेंढको ही चाहिए। मेंढको वही जो राजा के घर में जानवर हुआ था। मेंढक को रख के पीछे बांध दिया, फुदक फुदक कर करता चला गया। बाई ससुराल के महल में जाने लगी तो मेंढका सीढ़ी के नीचे बांध दिया। बाई जब भी सीढ़ियाँ उतरती चढ़ती तो मेंढका कहता, रीम को सीम को ए, शाम सुंदर ए, बाई थोड़ा पानी पिला दे, पानी पिला दे। तो वह कहती, मेरा गृहणियों पहले कार्तिक नहा। एक दिन बाई की दरानी जेठानी ने सुन लिया और देवर से जाकर कह दिया कि तुम रानी ब्याह कर लाए हो या जादूगरनी? इंसान से तो सब बात करते हैं, जानवरों से भी ये तो बात करती है। राजा ने कहा कि मैं आंखों देखी बात मानूंगा, कानों सुने तो नहीं मानूं। दूसरे दिन राजा छिपकर बैठ गया।
रानी महल से नीचे उतरी तब मेंढका फिर वैसे ही बोला, तू इस मेंढका से क्या बात करती है? जैसे बातें हैं वैसे बता, नहीं तो मारूंगा। रानी बोली कि औरत का और जेवड़ी का अंत नहीं लिया करते, सही बात बता सब। तो रानी बोली कि पिछले जन्म में मैं इल्ली थी और यह घृणीय था। मैं तो कार्तिक नहाई जिसके फल से रानी हुई, यह नहीं नहाया जिससे यह मेंढका हुआ। हम तो पिछली बातें करते हैं। यह बात सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने का इतना फल है तो अब की हम जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को फल दिया वैसा सबको देना, जैसा घृणिया को दिया वैसा किसी को नहीं देना। सुनने वाले, सुनाने वाले, हुंकारा देने वाले सबको फल देना। जय कार्तिक महाराज की जय। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।